नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर बेसिक्स में 4th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे हार्ड डिस्क स्टाइल्स की, एमबीआर वर्सेस जीपीटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमबीआर और जीपीटी आखिर होते क्या हैं? इनकी एक छोटी सी क्विक डेफिनेशन मैं आपको दूं तो ये दोनों बेसिकली पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर हैं जो आपकी पार्टीशन टेबल को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप कोई हार्ड डिस्क परचेज करके लाते हैं तो उसको आपको इनिशियलाइज़ करना होता है। या तो आप उसको एमबीआर से इनिशियलाइज़ करेंगे या आपको उसको जीपीटी से इनिशियलाइज़ करेंगे। और इनसे बेसिकली आपके कंप्यूटर को जानने में ये मदद मिलती है कि पार्टीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पार्टीशन कहाँ पे एंड हो रहा है। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इससे ये मदद मिलती है कि कौन सा पार्टीशन हार्ड डिस्क के कौन से सेक्टर पे मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया कि जीपीटी और एमबीआर क्या ही भसड़ है, मतलब क्या ही बता रहा है ये बंदा, कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारे, हम तो नहीं देखेंगे ये वीडियो। तो अभी रुक जाइए, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ एंड आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी देर से जो बकवास किए जा रहा हूँ वो है क्या। तो बेसिकली आप जीपीटी और एमबीआर को एक बुक के इंडेक्स की तरह समझ सकते हैं। कैसे? आप एक बुक परचेज करके लाए, उसमें आपको इंडेक्स मिलता है, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है और आपको ऑब्वियसली पता नहीं होगा, इतनी मोटी बुक है, मान लो 1000 पन्नों की बुक है, तो आपको कहाँ पता होगा कि वो कौन से पेज नंबर पे है। अगर ढूंढने जाएंगे तो बस मतलब मज़ा ही आ गया, ऐसे तो हो गया काम। तो उस इंडेक्स में किस यूनिट के अंदर है और किस पेज नंबर पे वो आपको मिलेगा, इंडेक्स पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप उस इंडेक्स पे जाएंगे और उस पर चेक करेंगे किस पेज नंबर पे और सीधा उस टॉपिक पे, फिर उस पेज नंबर पे चले जाएंगे और उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से ये आपके एमबीआर और जीपीटी होते हैं। तो होता क्या है कि इसमें लिस्ट होती है, इसमें बूट लोडर की लिस्ट होती है कि भैया बूट लोडर कहाँ से मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड होगा। कंप्यूटर को सपना थोड़ी आएगा कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहाँ पड़ा है, ले लो। उसको भी तो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, कोई लिस्ट चाहिएगी कि हाँ भैया यहाँ से, इस लिस्ट से मुझे पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कहाँ पर है, और वहाँ से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जाके बूट करा देता है। और आपकी जितने भी पार्टीशन है बेसिकली, जिनको आप ड्राइव कहते हैं, वो कहाँ पे हैं, हार्ड डिस्क के कौन से सेक्टर पे मौजूद हैं। सी, हार्ड डिस्क जो है यार बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स होते हैं उसमें। अगर आप इसको रीड कराने बैठ जाओगे कि भैया अब इसमें सर्च फंक्शन लगा दो, जहाँ पे मिल जाएगी वहाँ से बूट कर देना, तो आप बस बैठे ही रह जाओगे और कंप्यूटर मतलब पहले सर्च करेगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपका ये एमबीआर और जीपीटी बनाया गया बेसिकली। आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज़ें क्यों बनाई गई। तो बात करते हैं एमबीआर की, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और हाँ, एमबीआर आप बस बायोस के साथ ही यूज़ कर पाएंगे, यूएफआई के साथ यूज़ नहीं कर सकते। यूएफआई के साथ आपको जीपीटी पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करना होगा। तो एमबीआर को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया आईबीएम के पीसी में, जिसमें एमएस डॉस वर्जन 2.0 था इन 1983। एमबीआर एक स्पेशल बूट सेक्टर होता है जो कि आपकी बिगिनिंग ऑफ द ड्राइव में मौजूद होता है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं गाइस, एक बूट लोडर जो कि हेल्प करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने में। दूसरी चीज़, ये लिस्ट कंटेन करता है आपके पार्टीशंस की। जो आपके पार्टीशन है, जैसा कि मैंने एग्जांपल से समझाया कि वो जो इंडेक्स है वो एक तरह से यहाँ पे मेंटेन रहता है इस बूट सेक्टर में। अब आप कहेंगे कि भैया जब एमबीआर था तो जीपीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? वो इसलिए कि एमबीआर की सर्टेन लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए आपके जीपीटी पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। पहली लिमिटेशंस की हम बात करते हैं तो अगर आपकी हार्ड डिस्क 2 टीबी से ज़्यादा की है तो आप उसको एमबीआर पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन, जब भी आप कभी विंडोज़ डालते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो अगर आपका स्ट्रक्चर एमबीआर है तो आप उसमें 4 प्राइमरी पार्टीशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं भैया 4 से तो हमने क्रिएट किए हैं। हाँ, उसका एक वर्क अराउंड है, एक तरह का जुगाड़ है। तो 3 तो आप प्राइमरी पार्टीशन बना लीजिए, एक जो बनता है फिर वो एक्सटेंडेड बनता है और उसके अंदर छोटे छोटे मतलब सर्टेन लॉजिकल पार्टीशंस आप बना सकते हैं। नंबर जो है लिमिटेड होता है। इनसे एक और रिस्ट्रिक्शन गाइस पैदा हो जाती है। मान लीजिए कुछ बंदों को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ रखने हैं अपने एक हार्ड डिस्क में, तो अब एमबीआर में तो खाली 3 प्राइमरी पार्टीशन बनते हैं और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खाली आपका प्राइमरी पार्टीशन पे ही इंस्टॉल होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप
3 ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा अपने हार्ड ड्राइव में, अपने कंप्यूटर में नहीं रख सकते अगर आपका पार्टीशनिंग सिस्टम MBR है तो। और इसकी एक और लिमिटेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेशल बूट सेक्टर होता है, इसके अंदर बूट लोडर होता है और इसके अंदर वो लिस्ट होती है जो कि बिगिनिंग ऑफ द ड्राइव में मौजूद रहता है। तो अगर गाइज इससे कोई भी छेड़छाड़ होती है या ये करप्ट हो जाता है तो अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट नहीं होगा। और अगर ये इससे बहुत ज़्यादा छेड़खानी हो गई है तो चांसेस ये भी हैं, अगर करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी ड्राइव्स भी जो हैं डिसअपीयर हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका एग्जैक्ट रीज़न ये है, लेकिन सारी ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी अगर वो आपका जो पार्टीशन है और बेसिकली जो लॉजिकल पार्टीशन है वो गायब हो गया, वो आपको नहीं पता कि यार ये कैसे गायब हो गया, मैंने सारी ट्रबल शूटिंग कर ली, वो पार्टीशन भी वापस नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप इस MBR को रिपेयर करके देख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इंडेक्स से जो है छेड़खानी हो गई होगी, इंडेक्स ने ट्रैक लॉस्ट कर दिया कि भैया पार्टीशन कहाँ पे था, पार्टीशन कहीं ऐसे ही सेक्टर पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब विंडोज़ कैसे जाने कि पार्टीशन कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि MBR जो है आपका करप्ट हो चुका है। इसमें 50-50 चांसेस हैं गाइस कि MBR रिपेयर करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंडेक्स है जो ख़राब हो गया है वो सही हो जाए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाए, और जो आपका वेनिस्ड पार्टीशन है वो आपका दोबारा से आ जाए, उस लिस्ट में आ जाए, और वो आपको जैसे ही आपकी विंडोज़ बूट हो या ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो आप उसको देख पाएँ। तो ये लिमिटेशंस थी MBR की। अब बात करते हैं GPT की। तो GPT की फुल फॉर्म होती है GUID पार्टीशन टेबल। अब सबसे पहली लिमिटेशन जैसे कि MBR में थी कि आप उसमें 2 TB से ज़्यादा की हार्ड डिस्क जो है इनिशलाइज नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन GPT में ख़त्म कर दी गई, और इसमें लिमिटेशन आपको कम से कम दी गई है 9.3 zettabytes, जैसे कि मैंने आपको पहले भी UEFI के दौरान बताया था, काफ़ी सिमिलर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस है गाइज, मुझे तो नहीं लगता अभी बहुत टाइम तक हमें किसी और पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हम इतने तक जो है पहुंच पाएंगे। नाउ दूसरी लिमिटेशन कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो MBR है वो एक स्पेशल बूट सेक्टर होता है जो कि बिगिनिंग पे प्लेस होता है, उसमें दोनों इन्फॉर्मेशन रहती हैं, आपका बूट लोडर भी होता है और आपकी लिस्ट, पार्टीशन की लिस्ट भी होती है। नाउ अगर वो जो जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो ओवरराइट हो जाता है MBR या फिर वो करप्ट हो जाता है तो भैया काफ़ी नुकसान होता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बूट कर पाएंगे और कुछ सिनेरियोज़ में आपके जो पार्टीशंस हैं वो भी वैनिश हो जाते हैं। GPT ने इस सिचुएशन को ओवरकम किया, और वो कैसे किया कि वो जो सेम इन्फॉर्मेशन है जो MBR पे बूट लोडर जो बूट लोडर को और पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन रखती है वो एक ही जगह रखता है MBR, तो वो गया तो गया। GPT क्या है, इसकी कॉपीज़ मल्टीपल अक्रॉस द ड्राइव रखता है, तो ऐसा नहीं है अगर एक कॉपी फेल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दूसरी कॉपी को यूज़ कर लेगा, और ऐसी मल्टीपल कॉपीज़ ये बना के रखता है, तो इसमें करप्शन के चांसेस बहुत ही गाइस मिनिमम होते हैं। और जो तीसरा इसका एडवांटेज है ओवर द MBR विच इज़, जैसे कि हमने पार्टीशंस की बात करी थी कि वहाँ पे आप 4 ही पार्टीशन बना सकते हैं MBR में, इसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं, बस इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है विंडोज़ से। विंडोज़ जितना अलाउ करेगी या ऑपरेटिंग सिस्टम जितना अलाउ करेगा उतना ही ये बना पाएगा। तो विंडोज़ में लिमिटेशन है 128 पार्टीशन बनाने की, तो उतनी आप पार्टीशन आराम से बना सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है जो कि जिसको आप एडवांटेज कह सकते हैं। अब MBR में क्या होता था, MBR में कोई यूटिलिटी नहीं थी, अगर आपका डेटा जो है करप्ट हो गया, जो भी आपके पार्टीशन के अंदर पड़ा है या कुछ भी करप्ट हो गया, तो उसको वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होना बंद ना हो जाए या वो हार्ड ड्राइव फेल होनी शुरू ना हो जाए। जबकि GPT में क्या है, GPT में एक फ़ीचर है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो ये खुद में ही डेटा इंटैक्ट रखता है, और अगर इसको कोई भी छेड़खानी, कोई भी इधर उधर ये लगता है कि हाँ भाई मैं ये वाला सेक्टर रीड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट करता है और ऑटोमेटिकली उस जो है सेक्टर को जो नुकसान पहुँचा है उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो देखिएगा ये इतना स्मार्ट है। और आगे हम फीचर की बात करें तो प्रीटी मच यही था MBR और GPT क्या होते हैं। आई होप गाइज कि आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि MBR और GPT क्या होते हैं,
इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और अब आप के सामने कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी इनसे रिलेटेड तो आप उसे आसानी से टैकल कर लेंगे और आप कभी इस चीज़ में तो नहीं फंसने वाले, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही कूल वीडियोज़, ऐसे ही टेक वीडियोज़, ऐसे ही कंप्यूटर एसेंशियल वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।